अपने जीवन काल में आप सब ने कभी ना कभी तो पृथ्वी तबाह होने, पृथ्वी पर प्रलय आने जैसी बातें सुनी ही होंगी, जो अक्सर अफवाहों जैसी लगती हैं। ऐसी ही एक कलयुग के अंत होने की बात अभी प्रचलन में है। तो क्या ये सत्य है या फिर महज एक अफवाह? इसके साथ ही कुछ और भी दिल दहला देने वाली बातें बाहर आ रही है। माना जा रहा है विश्व के कई देश नष्ट हो जाएंगे, अमेरिका पानी में डूब जाएगा, यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी, चीन तबाह हो जाएगा। कलयुग के अंत का समय आ जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं तबाही ही तबाही मचाएगी। सुनने में यह एक डरावनी कहानी जैसा लगता है, पर चौंका देने वाली बात तो यह है कि यह डरावनी कहानी कहीं ना कहीं सत्य होते नजर आ रही है दोस्तों। जैसे देखा जा रहा है जापान में भूकंपों से मच रही विशाल तबाही, जापान में आ रही सुनामी, अफ्रीका का 2 हिस्सों में बंटना, कोरोना जैसी महामारी का आना और भी कईयों प्राकृतिक आपदाएं जो इस संसार को हिला कर रख दी हैं। हेलो दोस्तों, चाय बिस्कुट के साथ शुरू करते हैं कुछ बातें। और आज की बात होगी एक प्रचलित ट्रेंड के बारे में, एक बहुत ही डरावनी ट्रेंड के बारे में। तो सवाल यह आता है कि ये बातें आ कहां से रही है और यह बातें सत्य है भी या नहीं। तो ये बातें आ रही है स्वामी अच्युतानंद द्वारा रचित महान ग्रंथ भविष्य मालिका से ली हुई। आज हम मिलकर इस ग्रंथ और इससे जुड़ी भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे। इस ग्रंथ के रचयिता स्वामी अच्युतानंद भारत के उड़ीसा के 16वीं सदी के कवि दृष्टा और वैष्णव संत थे। माना जाता है कि उनमें भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की शक्ति थी। उन्हें आध्यात्मिकता, योग, अनुष्ठान, यंत्र तंत्र, आयुर्वेद शास्त्र और अन्य विभिन्न शास्त्रों जैसे कई विषयों पर अपने विशाल ज्ञान के लिए महापुरुष के रूप में जाना जाता है। बताया यह जाता है कि संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा था। आइए इसी के साथ अब जानते हैं इस ग्रंथ के बारे में। कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिका पुस्तकें हैं, लेकिन इस समय कुछ सैकड़ों पुस्तकों की ही जानकारी लोगों को है। हालांकि सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में हैं और इन्हीं पुस्तकों को हर कोई नहीं देख सकता। यह पुस्तक के अनुसार वर्तमान में धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला, कलयुग का अंत होगा। दूसरा, महाविनाश आएगा। तीसरा, आरंभ होगा एक नए युग का। और यह पुस्तक में तो ये भी लिखा गया है कि यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी, युद्ध होगा जिसमें रूस सफलता प्राप्त करेगी, आगामी अवतार रूस को वश में करेगा, रूस एक हिंदू राष्ट्र में बदल जाएगा, लोग कीट पतंगों जैसे मरने लगेंगे और विश्व की जनसंख्या कम होकर मात्र 64 करोड़ ही रह जाएगी। भारत के अंतिम राजा का कोई भी संतान नहीं होगा और वह एक योगी पुरुष होगा। इस ग्रंथ के मुताबिक 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। ऐसा माना जाता है कि इसके अंत में वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। उस ग्रंथ के मुताबिक ऐसा भी कहा गया है कि इस्लामी देश चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करेंगे और तबाही ही तबाही होगा। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं और शनि इस राशि में 2.5 वर्ष तक रहेगा और हमारे देश की बागडोर एक अविवाहित संत के हाथों में होगी। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र प्रकार की महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेंगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेगी। सोचने में यह थोड़ा डरावना सा लगता है, पर हम देख रहे हैं कि वर्तमान में यही सब हो रहा है। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पदम कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड़ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त अधर्मी लोगों का संहार करेंगे। और तभी होगा कलयुग का अंत और प्रारंभ होगा एक नए युग का। बिल्कुल, भगवान कल्कि का जन्म संबल ग्राम में होगा।
ऐसा माना जाता है कि कल्कि भगवान का जन्म उड़ीसा के संभल ग्राम में हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा और उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। तो बेबो, तुम्हें क्या लगता है, भविष्य मालिका में दी हुई भविष्यवाणियां सत्य हैं या फिर 2012 में धरती खत्म होने की भविष्यवाणी की तरह महज एक अफवाह? एजे, कलयुग का अंत होगा या नहीं ये बात तो किसी को नहीं पता, क्योंकि जो असली उड़िया भाषा में लिखी गई भविष्य मालिका है उसकी जानकारी किसी के पास है ही नहीं कि वो असल में है कहाँ। पर कहीं ना कहीं उस ग्रंथ की भविष्यवाणियां सत्य होते नजर आ रही है। तो बेबो, क्या यह ग्रंथ एक जरिया हो सकता है लोगों को फिर से सत्य और धर्म के मार्ग पर लाने के लिए? हाँ एजे, क्यों नहीं। क्या पता स्वामी अच्युतानंद महाराज जी को कलयुग में आने वाले विनाशशील मानसिकता और अधर्म फैलने का पूर्व ज्ञान हो गया हो और वो इस ग्रंथ के जरिए लोगों को धर्म तथा सत्य का मार्ग फिर से दिखाना चाहते हो। ओह, तो क्या राम मंदिर का पुनः निर्माण और रामलला के वापस आने की खुशी घर घर में दीप प्रज्वलित कर मनाना धर्म के वापस आने का एक संदेश है? दोस्तों, अगर आपको अयोध्या और राम मंदिर से रिलेटेड कुछ और तथ्य, कुछ और फैक्ट्स को जानना है, सो स्टे ट्यून फॉर अ नेक्स्ट वीडियो। हाँ, मुझे तो यही लगता है कि आए दिन लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। आपको दोस्तों क्या लगता है कि लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ रही है या नहीं? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, डर का माहौल नहीं बनाएं मन में, सत्य और धर्म को अपनाएं, खुश रहकर, और अपनी खुशी हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाहिर कीजिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ कुछ ही दिनों में। जय सिया राम।